वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे आसमान की वुसअतों को देखकर। ख्वाब तो बहुत से बच्चे देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, जो ख्वाबों को हकीकत में बदलने का हौसला भी रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नौजवान माहिर फल्कियात, जिन्होंने कम उम्री में ना सिर्फ कला और फल्कियात के शोबे में अपनी शनाख्त बनाई, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 12 साल की उम्र में अपना पहला DIY टेलीस्कोप तैयार करने से लेकर नासा, स्पार्को और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में नुमायाँ कामयाबियाँ भी हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए एक मिसाल भी बन चुके हैं। वो कौमी सतह पर स्पेस ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन के फाते भी रह चुके हैं और एक सियारचे की आर्जी दरियाफ्त में भी वो हिस्सा ले चुके हैं, जबकि उनकी फल्कियाती तस्वीर बैनुल-अक़वामी सतह पर मैगजीन्स में भी शाया हो चुकी है। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 2025 में HPL PSL के हमारे हीरोज़ अवार्ड से भी नवाजा गया, जो पाकिस्तान के उन गैर मामूली अफराद को दिया जाता है जिन्होंने अपने शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि उनके शानदार सफ़र, फल्कियात से वाबस्तगी, पाकिस्तान में साइंस के मुस्तकबिल और नौजवानों के लिए कैसे और कहाँ कहाँ मौक़े मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के कम उम्र माहिर फल्कियात अब्दुल्ला सलमान। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि ये फल्कियात का शौक़ तो लोगों को बुजुर्गी में होता है, आपको कम उम्री में फल्कियात का शौक़ हो गया, अब माहिर फल्कियात भी बन गए। इसके हवाले से बताइएगा कब से आपको ये शौक़ डेवलप हुआ, ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फल्कियात का शौक़, एस्ट्रोनॉमी बेसिकली मुझे बचपन से ही रहा है और शुरू से ही किताबों से शगफ़ रहा। किताबें पढ़ने का शौक़ था। स्कूल में हमारे एक 4th ग्रेड की बुक में जुपिटर के बारे में लिखा हुआ था कि ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है। तो तभी बस ज़हन में ख़्याल आ गया कि हमारी ज़मीन के अलावा और भी ज़मीनें हैं, और भी सितारे हैं, और भी कहकशाएँ हैं। और वहाँ से बस ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, एक शौक़ डेवलप हो गया कि मैंने इसको पढ़ना है, देखना है। और तब से लेके अब तक ही एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा हूँ और इसी का शौक़ तब से डेवलप हुआ है। सही। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब स्टडीज़ वगैरह कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर तो शायद बोर भी हो जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि आपका इंटरेस्ट भी है, लेकिन समटाइम्स ये सर के ऊपर से भी गुजर जाता है। तो आपका तजुर्बा अभी तक कैसे रहा है? कहीं पे आपको लगा कि स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं बहुत मुश्किल है, मैं गिव अप कर देता हूँ, लेकिन नहीं फिर आपके अंदर हिम्मत आई हो? जी, काफ़ी मिक्स्ड टाइप ऑफ जर्नी रही है। जैसे कहते हैं कि आपकी लाइफ का पाथ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हाइज़ एंड लोज़ आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो एग्जैक्टली। इसी तरह इसी जर्नी में भी स्टार्टिंग में थोड़ा महसूस हुआ जब मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं थे। आई न्यू कि अगर मुझे सितारों को करीब से देखना है तो आई नीड अ प्रोफेशनल टेलीस्कोप, और प्रोफेशनल टेलीस्कोप मैं एक अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। और इसके साथ-साथ ही एक ऐसा शौक है ये जो कि हमारी नॉर्म से बहुत मुख्तलिफ है। लाइक पेरेंट्स का होता है कि डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर, बट ये एक एस्ट्रोनॉमी, और पाकिस्तान में वो भी ख़ास तौर पे जहाँ इसका कोई ज़ीरो स्कोप है, यानी कि अगर देखा जाए अभी के लिहाज से। तो तब अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करना और साथ ही साथ फिर टेलीस्कोप के लिए भी जद्दोजहद करना, तब थोड़ा मुश्किल आया जब मैं तकरीबन 12-13 साल का था। लेकिन आई न्यू कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे और जो मेन चीज़ अभी है, आप कितने साल के हैं? हम तो आपको 12 साल का ही समझ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, पढ़े। 12 साल में मैंने अभी टेलीस्कोप बनाई थी, अब आई एम 18 इयर्स ओल्ड। यस, यस, यस। अच्छा, सही। जी। अभी वो 12 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं लग रहा, हाँ, 18-19 वही साल ना, के आप बच्चे तो हैं। बड़े लग रहे अच्छा, हैं। अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि ये टेलीस्कोप के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और जी, उसके जी। बाद फिर हम फल्कियात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। सो टेलीस्कोप के हवाले से बताइएगा कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कब से स्टार्ट किया था आपने, और फिर इसमें क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस थी जो दूसरों से इसको मुख्तलिफ यूनिक है। करती हैं? जी, जो बेसिकली माय टेलीस्कोप जो थी, जो डीआईवाई मैंने घर पे बनाई थी, इट वाज़ टू फुलफिल माय क्रेज़, ठीक है? तब आई नीडेड टू लुक एट द मून, और वो एक तकरीबन 16वीं सदी की कोई दूरबीन है, जिस तरह गैलीलियो ने अभी कोई अपनी फर्स्ट टेलीस्कोप बनाई थी, उस तरह की टाइप की है। काफ़ी लंबी है और उसके लाइक 70 उसका डायमीटर है, जिससे आपको तकरीबन चाँद कुछ हद तक क्लियर नज़र आता है, और उसके क्रेटर जो उसके ऊपर घड़े हैं वो आपको नज़र आते हैं। साथ ही साथ जुपिटर जो है हमारा सियारा मुश्तरी, उसके आपको चाँद नज़र आ जाते हैं, जो 4 मशहूर बड़े चाँद हैं। और साथ ही साथ ज़ुहल जो सियारा सैटर्न है, उसके भी आपको जो रिंग है वो भी नज़र आता है उस टेलीस्कोप के साथ। उसमें यूनिक आई गेस
स्पेसिफिकेशंस के हवाले से कुछ ऐसा सच नहीं है, वो तो सिर्फ एक बिगिनर लेवल टेलीस्कोप है, बट जो उसको यूनिक बनाती है वो है उसके पीछे की कहानी और बैक स्टोरी, जो उसके पीछे मेरा पैशन था। I always wanted to look at the stars through a professional one, but I couldn't afford to। तब ऐसे पॉइंट पे, ऐसे इलाके में मैंने अपनी टेलीस्कोप बनाई जो कि बहुत मुश्किल है, एंड दैट इज व्हाट इट मेक्स इट स्पेशल। अच्छा अब्दुल्ला, फिर जितना मैं समझ सकी हूँ, जैसे हम DIY जिसको मैं अनाउंस कर रही थी अपने इब्तिदा में, तो वो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि आपने खुद बनाया, तो DIY स्टैंड्स फॉर डू इट योरसेल्फ। यस, सही। अच्छा मुझे इसमें ये बताएं कि अच्छा बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि मतलब शायद यकीन नहीं करते सितारों के हाल पर, या फिर यकीन करते हैं तो उनको थोड़ा सा इस तरह सा फील भी होता है। तो आपने इस हवाले से भी कोई चैलेंज फेस किया है कि आपको लोग क्रिटिसाइज भी करते हो कि तुम क्या बता रहे हो, झूठ बता रहे हो, समथिंग एल्स? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में रह के आपको क्रिटिसिज्म ना मिले, ये तो बात ही बिल्कुल इलॉजिकल है ना। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो ऐसे फील्ड्स हैं जिनको हमेशा से ही मिक्स किया जाता है, और पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुझान है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोनॉमी। हत्ता कि यहाँ तक आपके जो न्यूज़पेपर सुबह छाया होते हैं, उनके ऊपर भी प्रॉपर एक पूरा सेक्शन होता है आपके हॉरोस्कोप का एंड एवरीथिंग ऑल दैट। सो स्टार्टिंग में थी क्रिटिसिज्म, और इसको इस्लाम के खिलाफ भी कहा गया, लेकिन जब उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया और पता लगा कि ये दूसरा फील्ड है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप उसको तकदीरों के साथ ले जाते हैं और उसके आप फ्यूचर के साथ प्रेडिक्शन के साथ कर देते हैं, बट एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक नॉलेज। और वक्त के साथ साथ उनको इस चीज़ का एहसास हुआ जब मैंने उन्हें अपने खुद टेलीस्कोप के साथ ऑब्जर्वेशन शुरू करवाई, छोटे छोटे लेक्चर्स दिए कि क्या है हमारा ज़मीन, क्या है हमारा चांद, सूरज क्या है, चांद क्या है, तब उन्हें कुछ समझ आया। अच्छा, ये तो हमें और हमारे नाज़रीन को भी बताइए ना कि थोड़ा सा लेक्चर हमें भी दीजिए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम तो वो इसको डेफिनेटली पूरी कौम की तरह हम भी मिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए ना। जी, एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक मोर लाइक अ मिथिकल स्टडी है, जो कि आप कह सकते हैं प्रेडिक्शन बेस्ड है, ना कि नॉलेज बेस्ड है, ना कि कोई आपकी रिसर्च बेस्ड है। एस्ट्रोनॉमी इसके बरक्स एक रिसर्च बेस्ड, एक नॉलेज बेस्ड, एक ऑन गोइंग रिसर्च है जो चलती आ रही है, और इसमें ऐड से ऐड हो रही हैं चीज़ें। जब हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ देखते हैं तो वो ये यानी कि बयान करते हैं, आप कोई भी आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको सियारों और सितारों की पोजीशन से आपकी ज़मीन पर ज़िंदगी को डिफाइन करेंगे कि आया कि आज प्लेनेट जुपिटर इधर है तो आपको इतनी दौलत मिलेगी, प्लेनेट ज़ोहरा गरूब हो गया है तो आपको कोई करीबी मरने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी, जो आप कह सकते हैं कि एक आम इंडिविजुअल पर्सन की प्रेडिक्शंस होती हैं, ये जो उन्होंने ये सितारों के हाल से और अपना वो प्रॉपर एक पूरा ढांचा तैयार किया हुआ, उसकी बेस पे करते हैं। इसके बरक्स जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें हम टेलीस्कोप से डाटा लेते हैं, हम प्लैनेट की पोजीशंस को नोट डाउन करते हैं कि आया कि इक्लिप्स कब होगी, आया कि कोई हमारे ज़मीन के साथ कोई मीटियर तो नहीं टकराने वाला। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमी इतना वसी फील्ड है कि हम इसमें ही ये भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आया ज़मीन के अलावा कहीं और कोई मखलूक मौजूद है या नहीं। तो दिस इज एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी और मेन डिफरेंस। अच्छा, एक पॉइंट आपने जिक्र किया पिछले सवाल के जवाब में कि इसमें ना चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं और ऐड ऑन होती जाती हैं वक्त के साथ साथ, तो मतलब किस तरह से इसमें वेरिएशन आती है, ये चीज़ आप कैसे एनालाइज करते हैं कि वक्तन फवक्तन इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं? देखिए, साइंटिफिक नॉलेज जो है ये तो कभी रुकने वाला नहीं है, ये तो है ही ऑन गोइंग। फिर आप उसको एस्ट्रोलॉजी में लें, एस्ट्रोनॉमी में लें, सॉरी बायोलॉजी में लें, केमिस्ट्री में लें, फिजिक्स में लें, वेरिएशन इस तरह आती है कि आप को कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है तो वो ऐड ऑन होती है, उसके अच्छा। रिलेटेड लॉज ऐड ऑन होते हैं, उसके रिलेटेड डेफिनेशन ऐड ऑन होती हैं, और जो पहले से मौजूद डेफिनेशन हैं उनको बेहतर रिफाइन किया जाता है, उनको बेहतर इम्प्रूव किया जाता है, और उनके रिलेटेड कोई और हमें एविडेंस मिलता है तो हम उसको गैदर करते हैं। जिस तरह अभी के हवाले से आप देखें कि जैसे हमारे खलाई मखलूक की सर्च है, तो उसके रिलेटेड जितना डाटा मिल रहा है, हम एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी कर रहे हैं, हम पिक्चर्स ले रहे हैं गैलेक्सीज की, वो ऐड ऑन हो रहा है और हमारी रिसर्च बेहतर हो रही है कि आया कि हमें किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखना है, किन चीज़ों की तरफ नहीं देखना, हम उनको साथ साथ फिल्टर आउट करते रहते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग बिहाइंड कि ये रिसर्च ऑन गोइंग है। और इसमें मुझे अब थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी आपसे जानना है कि इसमें पाकिस्तान में किस हद तक रिसर्च हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट कितना पढ़ाया जाता है, कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या इसका फ्यूचर है पाकिस्तान में, क्योंकि आलमी सतह पे हम देखते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमी होती है इसी को लेके प्रिडिक्शंस की जा रही होती है, चांद की इक्लिप्स के हवाले से बताया जाता है, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बताया जाता है। हम कितना इक्विप्ड हैं इसको लेके?
बिल्कुल अभी रिसेंटली विद इन लाइक 2 टू 3 इयर्स एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू स्पार्को और जो कि हमारा फल्कियाती अदारा है। यहाँ तक कि वी आर सेंडिंग आवर ओन एस्ट्रोनॉट इन अक्टूबर और नवंबर इंशाल्लाह। हमारा पहला एस्ट्रोनॉट अभी अक्टूबर और नवंबर के महीने में जाएगा विद इन द चाइनीज़ स्पेस मिशन और चाइनीज़ स्पेस सेंटर पे। और ये डेवलपमेंट हुई है अभी 2 से 3 साल के अंदर। सो अगर देखा जाए एट ए हायर लेवल अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर देखें तो एस्ट्रोनॉमी को लेके अब सीरियस लिया जा रहा है एंड देयर आर डेवलपमेंट्स बीइंग हैपन विद टाइम टू टाइम। इवन के जो हमारी आईएसटी इस्लामाबाद की ऑब्जर्वेटरी है दे हैव देयर ओन होल एरिया डेडिकेटेड टू एस्ट्रोनॉमी जहाँ प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स पड़ी हैं, जो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको उस तक एक्सेस मौजूद है और वो अपनी भी रिसर्च इंडिविजुअल रिसर्च भी कर रहे हैं उधर। तो विद अभी अगर देखें एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रफ़त है, कुछ ना कुछ मोमेंटम है, कुछ ना लेकिन कुछ अब्दुल्ला हमारे इसमें एक पॉइंट ये भी है ना कि देखिए इस हवाले से नॉलेज भी होना टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, अभी हम पिछले दिनों में कुछ बात कर रहे थे एआई के हवाले से कि चाइना में उन्होंने अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रिप्लेस कर दिया और एआई से रिलेटेड डिग्रीज उन्होंने ऐड कर दी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आप देखें यहाँ पर तो भी एआई प्रॉपरली नहीं आया और उस तरह से एआई को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया हुआ अपने सब्जेक्ट्स में। अगर यूनिवर्सिटीज़ के आप निसाब देख लें, कॉलेजेस के देख लें, इवन स्कूल के देख लें, कहीं भी ऐसे एआई आपको नज़र नहीं आती। तो फिर जब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बात होती है तो ये तो फिर हमें कहीं बहुत ही दूर दूर तक नज़र आता है। और फिर टीचर्स की अवेलेबिलिटी उनकी जो फिर आपको पता है कि उनकी जिस तरह से ट्रेनिंग करना वो भी एक अलग फैक्टर है इसमें। बिल्कुल ये आपने एक बात की है दिस इज़ ये एक सवाल निशान है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर हम इन चीज़ों को देखें कि ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तो है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इस पे आते हैं। देखिए सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब तो नहीं तकरीबन तकरीबन 10-15 साल से हर शहर की अपनी मख़सूस फ़ल्कियाती सोसाइटी है। जिसका मकसद ये है कि मेरे जैसे जो फ़ल्कियात का शौक रखते हैं वो इकट्ठे बैठें, उनको करियर गाइडेंस मिले, उनको ऑब्जर्वेशंस करवाई जाए और साथ ही साथ उनका एक ग्रुप बना रहे जहाँ वो इस तरह की म्यूचुअल डिस्कशंस करते रहें। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। लाहौर की अपनी सोसाइटी है, फैसलाबाद की अपनी है, मुल्तान की अपनी, इस्लामाबाद की भी अपनी सोसाइटी है, जहाँ ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम हो रहा है जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। अब जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है उनका फिर एक मुतालबा होगा कि हमें इस तरह का कोर्स दिया जाए, हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह की स्टडी करवाई जाए और फिर वो इवेंचुअली बर्डन लैड करता है गवर्नमेंट पे, जो कि गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है। अभी स्पार्को के जो न्यू चेयरमैन हैं उन्होंने इस हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त की है कि यूनिवर्सिटी जो है आईएसटी जिसे मैंने पहले ज़िक्र किया और यहाँ तक कि यूईटी लाहौर के अंदर भी अब एस्ट्रोनॉमी कोर्सेज़ को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। तो वक़्त के साथ-साथ इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और अगर आपका मेरे साथ ये आज से 5 साल पहले इंटरव्यू होता तो मैं बिल्कुल होपलेस होता और आपको कोई जवाब ना दे पाता। लेकिन अब देखिए मुझे भी इतनी होप है कि आने वाले वक़्त के अंदर जो फ्यूचर है एस्ट्रोनॉमी का वो बहुत ब्राइट है। अच्छा, मुझे क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा लेट आए और भी बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम लेट आए हैं। जिस तरह से गज़ल अभी एआई की बात करी थी तो दुनिया में आ चुकी है, हम अभी उसको प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे। सो अब इस फील्ड के हवाले से, एस्ट्रोनॉमी के हवाले से मुझे प्रोग्रेस, प्रोसेस, पेस के हवाले से बताइए कि कितने पेस में हम काम कर रहे हैं कि हम दुनिया को पहुंच सकते हैं। पहुंच तो सकते नहीं है लेकिन उसके बराबर हो सकते हैं, या फिर जिस डगर पे दुनिया चल रही है उस डगर पे हम जा सकते हैं। देखिए दुनिया तो बहुत आगे है एज़ कम्पेयर्ड इन द स्पेस रेस क्योंकि ये एक 1969 के अंदर जब हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे सॉरी वो गए चाँद पर, तब से ही स्पेस रेस शुरू भी होगी और ख़त्म भी होगी। 1969 की बात है ये, लाइक 1971 के अंदर आखिरी एस्ट्रोनॉट गया था चाँद पर। उसके बाद मार्स पर बहुत मिशन चले गए हैं इनके और हम क्या कहते हैं आपका जो हमारा ये चाइना है इनका अपना स्पेस स्टेशन भी बन गया, अब खलाई एक स्टेशन भी बन गया। अगर हम इस सारे केस में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने आई थिंक 2 साल पहले अपना पहला चाँद पर सैटेलाइट भेजा है चाँद की ऑर्बिट में। तो iCube कमर उसका नाम है। तो देखिए वी आर वेरी लेट बट एट लीस्ट वी आर नॉट क्या कह सकते हैं स्टेशनरी, वी आर डूइंग समथिंग। तो इस ही साल के एंड के अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट जा रहा है चाइनीज स्पेस सेंटर पे, ठीक है।
और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं स्पार्को के, वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 2030 के अंदर हम पहला एस्ट्रोनॉट चाँद पर भी भेजेंगे। तो अब आप देख लें 1970 में वो पहला गया था और अब 2030 में जा रहे हैं, तो दूर तो है तो सही। अच्छा अब्दुल्ला, फासला तो इसमें बहुत मुझे है। ये बताएं कि अब तो हम, जैसे आप भी जिक्र करें, हम चाइना के ताउन से भेज रहे हैं ना, तो अगर जी, जी, जी। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, क्या लूप होल्स हैं जिनको कवर अप करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में आपकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं डेवलप हुई और साथ-साथ जो एक पूरा ट्रेनिंग होती है, एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग होता है हर चीज़, वो अभी उस तरफ से हम लैग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो लूप होल मेन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात होती है, गवर्नमेंट की हो या फिर इंडिविजुअल की हो। कैसे? लेकिन अभी के हवाले से हम देखें तो बहुत पेशरफ्त हो रही है। और सही। उम्मीद है कि आने वाले वक़्त के अंदर इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ तक कि लॉन्चिंग कैपेबिलिटी बन जाए, हमें चाइना के ताबन से ना जाना पड़े। लेकिन अभी कहीं तो जा रहे हैं ना, हम किसी की भी ताबन से जा लेकिन रहे हैं, अब्दुल्ला, तो आपने इंटरेस्ट की बात की है, तो इसमें तो बजट भी इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं। अगर आपका बिल्कुल, दिल भी है, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी है, शायद गवर्नमेंट के पास उस तरह का बजट चाइना की तरह का या फिर यूनाइटेड स्टेट की तरह का बजट नहीं है, फिर IMF उस के वजह पास से भी जाना हम नहीं पड़ेगा। जाते आगे। जी, जी, जी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएँ, ये बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा है, मामला है, बट आई ऑलवेज़ ट्राई टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, स्पेशली रिगार्डिंग एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि ये एक मेरा अपना पैशन है एंड आई एम होपफुल कि इस हवाले से होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा मुझे लास्टली बताएंगे, HBL PSL के हमारे हीरोज अवार्ड के हवाले से उसका भी हमने जिक्र किया था, वो कितना खास मोमेंट था आपके लिए? जी, HBL PSL हमारे हीरोज लाइक वाज द माइलस्टोन, आई वुड से, क्योंकि एक अच्छा मजे की बात ये है कि जब मैंने अपनी एस्ट्रोनॉमी शुरू की थी ना, एस्ट्रोनॉमी की जर्नी, जब मैं इधर गांव में होता था अपना, लाइक आई वाज इन 7th ग्रेड, तब मैंने एक पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉमर हैं, स्पेस आउटरीचर हैं, यमुना मजीद, उनको देखा था HBL PSL हमारे हीरोज पे, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हर, एंड आई मैनिफेस्टेड कि एक दिन मैंने भी इतना काम करना है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। और और आप पहुंचे? वहाँ पहुँचे और मैं पहुँचा, और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे कोई HBL PSL की कॉल आएगी इसके लिए कि आपका इतना सारा वर्क है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, एक नॉर्मल डे चल रहा है, और अचानक मुझे कॉल आती है HBL PSL हमारे हीरोज़ की, कि इस तरह आपको किसी ने नॉमिनेट किया और आप आ जाएँ। सो आई वाज़ सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड एज़ वेल फॉर। चलें सर, आप सही। इसी तरह से खुश भी रहें और इसी तरह से तरक्की भी करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला सलमान, जो कि गपशप कर रहे थे और अपने सफ़र के हवाले से और पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।